अब तुम्हें रिफ्लेक्शन पता चल गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता चल गए, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, कैसा कहता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या सर? इररेगुलर रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और नाम होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बात आती है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी रिफ्लेक्शन होगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन में भी रिफ्लेक्शन होता है, फिर अलग अलग नाम क्यों दिए, एक को रेगुलर एक को इररेगुलर, क्यों? ध्यान से समझते हैं। पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका होता है स्मूथ सरफेस पर, कहां होता है? स्मूथ सरफेस पर। और आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस पर। कैसे सरफेस पर? अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। स्मूथ सरफेस कौन से होते हैं? मोस्टली सबसे स्मूथ मिरर को ही माना जाता है, शीशे को। सबसे स्मूथ किसे माना जाता है? शीशे को। तो स्मूथ सरफेस पर क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस बोले तो जैसे अपन की वॉल हो गई है, स्टूल हो गया, ये शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई, जो भी कुछ हो गया, ये सब क्या शो करते हैं? रफ सरफेस। तो यहाँ होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर। और रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होता है? स्मूथ सरफेस। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर सारी स्टडी किस पे होगी? मिरर पे। तो डाउट क्लियर हो गया कि मिरर में रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, जब रिफ्लेक्शन तो भाई डे टू डे लाइफ में स्टूल पे भी होता है, हम पे भी होता है, वॉल पे भी होता है, पर पूरे चैप्टर में मिरर 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 चिल्लाते हो। मिरर मिरर इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए? स्मूथ सरफेस। और स्मूथ सरफेस में क्या होता है? मिरर। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन हमें नहीं पढ़ना। तो अब वॉल हट गई, लोग हट गए, स्टूल हट गए, सामान हट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पूरे चैप्टर में जो भी स्टडी होती है वो किसके ऊपर होती है? मिरर के ऊपर। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है। जैसे कि मान लो, अब सीधी सी बात है कि प्लेन मिरर होगा तो कौन सा रिफ्लेक्शन शो करेगा? प्लेन मिरर अगर हो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो मान लो प्लेन मिरर बनाया, तो इतना तो कंफर्म है रिफ्लेक्शन कौन सा वाला होगा? रेगुलर। तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आई, 1 2 3, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये आई तो टकरा के कहीं ऐसे जाएगी, ये आई तो टकरा के, अगर आने का पैटर्न और आपका जाने का पैटर्न दोनों सेम हो तो आप कहना इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे? अगर मान लो, अब यहाँ मिरर तो बना नहीं सकता क्योंकि मिरर बनाऊंगा तो क्या शो करेगा वो? रेगुलर रिफ्लेक्शन को। इसलिए मैंने मान लिया ये कोई वॉल है, क्या मान लिया? कोई एक वॉल है, इसलिए कुछ बना नहीं रहा हूं, ठीक है। अब वॉल पे क्या होगा, जब लाइट आ रही है तो उन्हें थोड़ी ना पता कि हम वॉल पे गिर रहे हैं। लेकिन जाने का क्या हुआ? एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, एक रे। आने का पैटर्न तो ठीक था पर जाने का पैटर्न सिमिलर नहीं है। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? वो हमें दिख रहा है स्मूथ है, ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसे करके होते हैं एरर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमें इस तरह की स्टडी नहीं करनी है इररेगुलर रिफ्लेक्शन की, इसलिए हम इनकी स्टडी नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे? रेगुलर की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या आता है? आपका मिरर्स आता है, ठीक है। एक डाउट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। एक डाउट क्या है कि क्या इररेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ या नहीं हुआ? क्या इररेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ या नहीं हुआ? और हुआ तो कैसे हुआ, नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ?